इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। पाँच मिनट तक हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर मन भटक करके कहीं और चले जाएगा। तो धीरे धीरे इस अभ्यास से अभी 5 मिनट के इंटरवल में भाग रहा है, फिर देखना 4.5 मिनट 5 से 5.5 की उसकी टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, फिर 6 मिनट की ड्यूरेशन हो जाएगी, 7, 8, 10 तक। यानी ये भी हमने कर लिया तो बहुत बड़ा है, पर ये होगा कैसे? तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम करना सीखें। डिफरेंट एक्टिविटी के साथ, घूमने के साथ, खाने के साथ, बैठे हैं तो बैठे कर देखें हम कहाँ बैठे हैं, क्या लग रहा है मुझे। आपने जो क्लोथिंग कपड़े पहने हैं, कपड़े के कलर देखें, साइज देखें, इसका जो भी है वो देखें। यानी थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास इसके साथ करना सीखें। यानी एक माइंडफुलनेस टेक्निक होती है, अलर्टनेस की, जागृति की टेक्निक होती है कि थोड़ी थोड़ी देर हम जागृति अपने भीतर बनाना सीखें। इसी अभ्यास से वह संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी भी बढ़ते चले जाएगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में व्यक्ति एकदम से सोचे तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। लेकिन पहले अपना कंसेप्ट तो क्लियर करें। हम एक साथ 3 कार्य नहीं कर सकते, एक साथ 4 कार्य नहीं कर सकते। धर्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है एक साथ 3 कार्य करने वाली बात, नहीं होता। बाकी संसार के क्षेत्र में नहीं होता। जब मूवी देखते हैं तो उस समय तो डूब के मूवी ही देखते हो और कुछ नहीं करते हो। क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा आपको। लेकिन धर्म के समय अभिषेक, शांति धारा, पूजा, जाप, पाठ सब एक साथ करके बात आ जाती है। धर्म ज्यादा कर ले, भावना रहती तो जो ज्यादा के चक्कर, जय की नॉल मास्टर इन नन, सब जगह हाथ लगाने की कोशिश करे, कहीं का नहीं रह जाएगा वो। ये नियम है, ज्यादा कुछ होता ही नहीं। प्रिंसिपल ये है कि एक टाइम में हमारा एक ही योग लगेगा, एक साथ एक ही इंद्री काम करेगी। अब आप कहो कि महाराज जी मैं आपको देख भी रहे हैं और आपकी बात भी सुन रहे हैं और हाथ भी हिला रहे हैं, आँख खुजा भी रहे हैं, सब 3 कार्य एक साथ कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हो कि नहीं? आप हमें देख रहे हो ना, हमारी बात सुनाई आ रही है, सुन भी रहे हो और इधर हिला भी रहे हो, 3 चीजें हो रही हैं एक साथ। वो इतनी जल्दी बदल देता है उपयोग कि हमें लगता है कि एक साथ हो रहे, पर एक साथ नहीं। जब आपका ध्यान देखने में है तो आपका ध्यान सुनने में नहीं रहेगा। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बदलता है। जब आप ध्यान से सुन रहे हैं तो हम देखते हुए भी नहीं नजर आएगा। मान लीजिए आप चेस बोर्ड को देख रहे हो और कोई बात कर रहा है तो भले ही आपके आंखें खुली हैं, लेकिन उस समय वो कलर धूमिल हो जाएगा, आपका ध्यान बातों में लग जाएगा। एक साथ होता ही नहीं कार्य, कभी भी नहीं होता। जो ये कह रहा है कि मैं एक साथ देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं और खा भी रहा हूं एक साथ। पढ़ते पढ़ते आप खाते भी रहते हैं ना, बिस्किट्स खाते रहते होंगे, चाय भी पीते रहते होंगे। देखो मैं बाय चाय भी पी रहा हूं और बड़े अच्छे से पढ़ भी रहा हूं। जिस समय आप बिस्किट का टेस्ट लोगे तो उस समय आपका ध्यान पढ़ने में नहीं रहेगा। जिस समय पढ़ने का है तो आपकी एक्टिविटी हो रही है, चबाने की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो नहीं? नहीं, अभी जो टीचर बोल रहा है तूने सोचा तो फिर वो चला जाएगा। अच्छा, सेकंड लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं और आप सोच रहे हो फर्स्ट लेक्चर के बारे में, तो फिर सेकंड लेक्चर चला जाएगा वो तो। माशिक कनेक्ट कैसे करना है इन दोनों को? जब दोनों कनेक्शन है तो 2 है ही नहीं, वो तो एक ही है, एक रस्सी है। आप इस छोर को देख रहे हो, इस छोर को, तो इंटरकनेक्टेड ही है, तो वो तो एक ही चीज हो गई। फिर 2 चीज कहाँ रही? वो एक रस्सी है 2 मीटर लंबी है, अब उसके 2 छोर हैं। अब आपकी दृष्टि अभी लास्ट छोर और आपकी दृष्टि जो बिगनिंग वाले छोर पे है तो वो एक ही वस्तु, इंटरकनेक्टेड है, तो 2 कहाँ रही वो? फिर वो वही कारण वही कार्य बनेगा, उसके लिए वही रीजन है, फिर वही उसको हमें इफेक्ट के रूप में आ जाएगा, वही कॉज इफेक्ट चलता रहेगा। 2 चीज कहाँ रही है? अब हमने 2 का टेबल लर्न किया, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो टेबल हमारा काम में तो आ रहा है।
जो स्टडी आपने क्लास 2 में, क्लास 3, क्लास 4 में की थी, क्लास 5 में गए, 6 में गए, तो वो काम नहीं आएगी। यानी धीरे धीरे हम पढ़ करके इतने ग्रो हो गए, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें लगता है कि हम लास्ट क्लास का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट क्लास का अथवा जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वही तो हमारा बेस था। अब 30 स्टोरी कोई बिल्डिंग है, आप 14th फ्लोर में खड़े हैं सपोज, तो क्या नीचे के फ्लोर आपके लिए सपोर्टिव नहीं बने? वो पहले फाउंडेशन से सारी यात्रा स्टार्ट हो गई, फाउंडेशन के बाद फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट आदि सब फ्लोर रहेंगे, तो लगता है कि हम 14th फ्लोर में खड़े होकर के कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे नीचे वाले फ्लोर हमारे लिए तो बेस बन करके आ गए। तो इनिशियल जो क्लासेस हैं, इनिशियल लेक्चर्स हैं, इनिशियल जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, वो हायर स्टडीज़ के लिए बेस ही तो बनने का काम करते हैं, नहीं करते। यदि वो कोई प्राइमरी ना पढ़े और सीधे मिडिल में पहुंच जाए, अथवा प्राइमरी मिडिल ना करे और हायर सेकेंडरी की बात करने लगे, अथवा ग्रेजुएशन की बात कर ले, तो ग्रेजुएशन में कोई पहुंचा है तो स्टेप बाय स्टेप नीचे से चलते हुए ऊपर ही तो पहुंचा है। अगली सीढ़ी में पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी एक कारण बनती है, सपोर्ट बनती है। हाँ, लेकिन जिस समय आप टॉप फ्लोर में हो तो उस समय अपना ध्यान उसी में लगाना है, पर रहेगा तो उसका आधार, पर ध्यान उसमें लगाओगे तो फिर 14th फ्लोर अथवा टॉप फ्लोर की बात हमें समझ में आएगी। माशी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट और सेकंड अमेलगमेट, सेकंड लेते वक्त फर्स्ट को भी अमेलगमेट, दोनों को अमेलगमेट करके चल रहे हो, हाँ। और हमारा ध्यान भी ना भटके, क्योंकि यही सबसे बेस्ट फिर आपको याद रहेगा एक्चुअल में कि आपने। हाँ, तो जब आपने पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया, उसका कंटेंट हमें समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर बहुत इजीली सेकंड भी समझ में आ जाएगा। जैसे फूल से फल बनता है, तो जब फल आ गया तो फूल वेस्ट नहीं हुआ, फूल ही फल में कन्वर्ट हुआ। फल उसकी प्रिलिमिनरी स्टेज थी, फल जो आया, फूल उसकी प्रिलिमिनरी स्टेज थी, फल जो आया वो उसका फल बाद में मिला, तो वेस्ट थोड़ी हुआ, वो उसी में जाकर के ढल जाता है फल में। तो जब हम प्राइमरी स्टेज में पढ़ते हैं, शुरू के लेक्चर्स में पढ़ते हैं, वही लेक्चर जो है उसमें जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, वही कंसेप्ट आगे बढ़ करके हमें आगे देता है। तो दो अलग चीज कहाँ हुई वो? हाँ, लेकिन यदि हमें लर्न करना है तो जिस समय जिस लेक्चर को हम समझ रहे हैं, बस उस समय उस फोकस को रखना पड़ेगा। तो मंदिर में एक साथ बहुत सारे काम करते, छोड़ दो इधर एक साथ काम करना, छोड़ दो। हाँ महाराज जी, एक और प्रश्न था कि मल्टीटास्किंग पे ही था। जैसे बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से ना आपका ब्रेन और शार्प हो जाता है। हाँ, एक तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि वो एक साथ थोड़े बहुत काम कर ले। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी क्या है, आजकल हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, समय कम होता है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना है तो, और मुझे साथ में खाना भी खाना है, क्योंकि मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। एक एग्जांपल है, कभी कभी खाना बनाना भी होता है, तो आप साथ में यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला ली, मतलब कुछ जो भी काम करना उससे रिलेटेड, तो आप देख तो नहीं पाते, बट उसे सुन ले रहे हो और साथ में आप खाना भी बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो उसमें आपने खाना बनाने का टाइम जो है ना वो बचा लिया, आपने वो सुन भी अब लिया। देखना, अब आप एक साथ ये कह रहे हैं कि हम खाना भी बना रहे हैं और YouTube में कुछ वीडियोस भी सुन रहे हैं, तो सुनते ही हैं तो सुनना। अब दो टास्क एक साथ नहीं हो रहे, होता क्या वहाँ पर? अब आप खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो पूरा आपका अटेंशन जो है खाने बनाने में नहीं लगता, बीच बीच में आपका मन भटकता है। ये नहीं है मैं भटकेगा, इधर उधर जाएगा। तो जो भटकने वाला पीरियड था, अब आपने उस भटकने वाले पीरियड को दूसरी जगह प्रवचन में डाइवर्ट कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा एक साथ नहीं कर रहे हैं। जो भटकता था उसको आपने यूटिलाइज कर लिया। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसके बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब वो अननेसेसरी एक्सपेंस को बंद तो कर ही नहीं सकता, तो उसने अननेसेसरी एक्सपेंसेस में से भी कुछ यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, उसको भी प्रोडक्टिव के लिए उपयोग करना ला लिया। तो ऐसा लगता है कि मैं दो एक साथ कार्य कर रहा हूं। तो जो भटकता था, अभी तो क्या अपने को पता ही नहीं चलता था कहाँ भटक करके जा रहा है। अब खाना बनाते समय बीच में भटक करके जा रहा है, तो हमने अपने मन को एक दूसरा टारगेट दे दिया कि अब भटक करके जाओगे तो प्रवचन में जाना है। तो इसमें कुछ गलत, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि कुछ काम हमारे डेली लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, हम बिना सोचे कर सकते हैं। हाँ। जैसे ड्राइविंग हो गई, हाँ। वो हम बिना सोचे नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्राइविंग बिना सोचे होती ही नहीं, एक्सीडेंट भी फिर बिना सोचे हो जाएंगे फिर तो नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ड्राइविंग के समय, उनके देखना हाथ में मोबाइल आदि होता है अथवा मन कहीं और चले जाता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ब्रेक लगाना उस समय भूल गए अथवा जहाँ एक्सीलेटर कम करना था आपने एक्सीलेटर में पैर रख दिया, अब क्या होगा? बिल्कुल, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में पैर रख के हो गया एक्सीडेंट। आपको लगता है कि हमने टाइम सेव कर लिया, सेव नहीं किया, बल्कि बहुत ज़्यादा खो दिया, अपने आप को ही खो दिया। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मन भटकेगा। अब आपका थोड़ी देर के लिए होता क्या है, आप ड्राइव कर रहे हैं और उस पीरियड में आप गाने सुन रहे हैं, दी रोड में कोई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑल ऑफ सडन कोई आ जाए और आपका मन गाने में लगा था, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा अथवा उसकी आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा वो। ये तो खाना बनाते क्या हुआ? हाँ, सही, यदि सही तरीका देखा जाए तो जिस समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं व्यक्ति को वहीं तक फोकस रहना चाहिए, उसका फिर आनंद अलग आएगा। तो मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट ये थोड़ी है कि एक ही टाइम सारे कार्य करो। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि वो इतनी कैपेबिलिटी अपने भीतर डेवलप करे, जब खाना बना रहा है तो खाना भी बना सकता है, उसके बाद वो स्टडी कर रहा है तो स्टडी भी अच्छे से कर रहा है, धर्म की बात है, समझने की बात है तो वो समझ भी सकता है। मल्टीटास्किंग कुछ होता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, एक साथ चार कार्य हो ही नहीं सकते। हाँ, वो रोबोट के साथ हो सकता है, हमने प्रोग्राम फीड कर दिया, राइट हैंड के लिए एक प्रोग्राम है, लेफ्ट के लिए दूसरा प्रोग्राम है, एक पैर के लिए दूसरा प्रोग्राम है, तो वो अपने को लगेगा कि वो सर्व भी कर रहा है और दूसरे हाथ से कुछ कर रहा है, तो उसको हमने दो प्रोग्राम असाइन किए, उसके अनुसार वो चलेगा। पर हम ह्यूमन बींग के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जाप भी दे ले, अभिषेक भी देख ले और एक कान से पाठ भी सुन ले तत्वार सूत्र का, कैसे पॉसिबल है? तो इतने जल्दी हमारा उपयोग बदलता है कि हमें लगता है कि हम एक साथ तीन तीन कार्य कर रहे हैं, बट एक साथ तीन तीन होते ही नहीं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? माइक। हम लोग सब गाड़ी से या पैदल आते हैं, हाँ। मंदिर आ रहे हैं या कुछ, हाँ, बहुत से लोग मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, हाँ। और बाद में 10 मिनट बाद भैया तूने देखा ही नहीं। हाँ। मतलब आदमी इतना, वो गाड़ी भी चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, लेकिन सामने वाला दिखता है लेकिन देखता नहीं है। हाँ, तो जहां इस टाइप हमारा से। उपयोग लगा होता है समझना, बस हम वही कार्य कर रहे हैं और उसी का रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। यदि आप खाना खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं उस समय गाने भी सुन लूं, तो आप प्रॉपरली खाना खा ही नहीं पाओगे और वो आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं, उसका कन्वर्जन रस आदि में होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब खाना भोजन कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ भोजन में ही ध्यान रखाएं, तो वह भोजन आपकी बॉडी में कुछ इस प्रकार के लिए कुछ प्रोडक्टिव देगा। अदरवाइज आपका उपयोग कहीं और लगा रहेगा तो उस प्रकार से जनरेट भी नहीं होगा वो। महाराज जी, लेकिन वो तो बॉडी करती है ना अपना काम। बॉडी नहीं करती है, जब हम उपयोग सही ध्यान पूर्वक करते हैं तो वो बहुत अच्छे से करेगी। मन वचन का जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो उसका वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब बच्चे लोग हैं, खा रहे हैं लेकिन इधर उधर ध्यान है, तो देखो उनका शरीर नहीं लगेगा, भोजन नहीं लगता। कोई टेंस्ड है बहुत व्यक्ति, अब भोजन भी कर रहा है तो उसका उपयोग, उसका मन बार बार वही सोच रहा है, उसकी बॉडी में वो भोजन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? यदि हम अच्छी डाइट कर रहे हैं तो शरीर अच्छा बनना चाहिए। हम प्रसन्नता से कर रहे हैं कि नहीं, रुचिपूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, रुचिपूर्वक प्रसन्नता से जो कार्य किया जाएगा, भोजन किया जाएगा, वह भोजन हमारे शरीर को लगेगा, कुछ देगा। और उपयोग कहीं और लगा करके कर रहे हैं, टेंस्ड होकर के कर रहे हैं, तो बॉडी में वो इफेक्ट पैदा ही नहीं करेगा। तो महाराज जी, जो जंक फूड खाते हैं फिर तो हमें उस समय कुछ और काम करना चाहिए, वो हमारे बॉडी को लगेगा ही नहीं। जंक फूड खाना ही नहीं चाहिए। जंक फूड खाएं तो उस समय और क्यों करना? जंक फूड हम थोड़ी बोलेंगे पॉइजन खा लो, जहर खा लो, तो जहर है तो जहर ही है। बट ये बात अलग है, स्लो पॉइजन है, उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं,
जो आपकी बॉडी को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगेंस्ट नेचर जब भी व्यक्ति जाएगा वो नुकसान होगा ही है। जंक फूड अगेंस्ट नेचर का कंसेप्ट है। बासा भोजन तो आप दूसरे दिन नहीं करोगे। अपने घर में रोटी खाते हो, बासी रोटी क्यों नहीं खाते? वो बोले ठंडी हो जाए सवेरे की, तो शाम को नहीं खाते। और जंक फूड 6 महीने पुराना खा लेते हो, सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं, इसलिए कि उसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी सी लग रही है। हाँ हाँ, किसी से कुछ बात करने को अचानक से आ गया, हाँ, तो वो भी सुन लिया, हाँ, तो काम तो चारों हो जाते हैं ना। एक साथ तो नहीं हो रहे ना 4 काम। जब आप भोजन बना रहे हैं, किसी का फोन आया, आपने रिसीव कर लिया, तो उस समय तक अब आपने कुकर में भोजन चढ़ा दिया है, तो अब आपको कुछ करना नहीं, वो तो अब सारे का सारा गैस कर ही रहा है, कुकर में अपने आप हो जाएगा। तो जो ब्रेक मिला उस ब्रेक को आपने यूटिलाइज किया है बात करके, अथवा जो बीच में 2 मिनट का ब्रेक मिल लिया तो आपने जो भजन सुन लिया आपने उसको यूटिलाइजेशन किया है। नहीं, जैसे भजन चला रखा है, हाँ, आटे रोटी सेक रहे हैं तो वो भी हाँ, चल रहा है। तो मन तो जो उपयोग तो रोटी में लगेगा ना। हाँ, लेकिन होता क्या है मन के साथ कि हमारा मन एक जगह हमेशा नहीं रहता है, वो भटकता रहता है। तो जो इधर उधर भटक रहा था, यदि आप भजन नहीं लगाते तो फिल्मी सॉन्ग में भटकता, कषाय की ओर बात आ जाती, किसी और दूसरे की बात आती, तो आपने उस भटकन को अशुभ से बचा करके शुभ में लगा दिया। ये बहुत अच्छा बेनिफिट का काम हुआ। पर जब हमारा मन भजन में लगेगा तो उस समय उसमें नहीं लगेगा, और यदि रोटी बना रहे हैं तो उस समय भजन में नहीं लगेगा। ये तो फैक्ट है। तो अननेसेसरी वेस्टेज को आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, ये अच्छा है। उसमें आयुर्वेद में आता है कि भोजन औषधि है। हाँ, ये टास्क आप उसी टाइप से बता रहे हैं एक तरह से। हाँ, आप औषधि कब बनती है भोजन? जब अच्छे से प्रसन्नता से उपयोग लगा करके खाई जाएगी, चबा चबा करके। इस प्रकार का जब सलाइवा उस भोजन से मिलेगा तब कहीं जाकर के आयुर्वेद के अनुसार वह भोजन जो है औषधि का कार्य करेगी। अब देखना, आप भजन सुनते सुनते खा रहे हो तो आप उतनी बार चबाओगे नहीं, कब अंदर चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर वो भोजन आपके लिए औषधि नहीं, जहर का काम करेगा। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अच्छा भोजन करते हुए भी, रिच डाइट वाला करते हुए भी, क्यों कि प्रॉपर तरीके से जब आप चबा रहे हो उस समय आपका उपयोग उस समय लगे, तो उससे क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जब हमारा ध्यान उसमें लगता है, अदरवाइज नहीं सिक्रीशन होगा। वो एंजाइम उस समय निकलेंगे नहीं जब हमारा उपयोग कहीं और लगा होगा। जब उसी चबाने की प्रक्रिया में और भोजन की प्रक्रिया में लगेगा तभी वो एंजाइम्स निकलता है और वह भोजन को अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट करते पचाते हैं। अदरवाइज सिर्फ भोजन करने की एक्टिविटी हो जाएगी लेकिन वह और हार्मफुल होगा बॉडी के लिए। और आजकल यही होता है। पहले लोग भले ही सूखा खाते थे, थोड़ा खाते थे, लेकिन बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से टाइम देकर के उसके बारे में सोच करके। तो कहने का इंटेंशन ये है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बी एट द प्रेजेंट मोमेंट, बस उस प्रेजेंट मोमेंट में उसी क्रिया के साथ रहना सीखें। वह क्रिया हमारे लिए इफेक्टिव होती है, अदरवाइज हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ना आप धर्म कर पाओगे ना कर्म कर पाओगे ढंग से। तो एक नियम बनाओ, जिस समय हम जो कर रहे हैं बस उस समय वो ही हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। धर्म के समय बिजनेस, तो धर्म थोड़ी देर बंद कर दो पुस्तक, अब बिजनेस की बात कर लो। भोजन कर रहे हो तो उस समय सिर्फ भोजन, सो रहे हो तो उस समय सोना, नहा रहे हो तो उस समय नहाना, और धर्म है तो उस समय सिर्फ धर्म, पूजा है तो उस समय मात्र पूजा, अभिषेक शांति धारा तो उस समय मात्र शांति धारा, जाप तो उस समय मात्र जाप, इसके अलावा कुछ ना हो। एक साथ धर्म की विचार क्रिया नहीं होती है। वहां पे अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा यदि धर्म की 3 क्रियाएं कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, तब क्या करें? तब जाप छोड़ तो सकते नहीं हो, तो अच्छे जब करना ही है जाप तो अच्छे से जाप दो ना पूरी। अब अच्छे से जाप दोगे तो वो रुका रहेगा, टेंशन मत लेना। जब आप धर्म में अच्छे से उपयोग लगाओगे तो वो रुका रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। महाराज जी, मंदिर में ही वो दिख गया जिससे पैसा लेना है, हाँ, और 2 साल से दिख नहीं रहा, तो अब क्या करें उस टाइम? क्या करें?
मंदिर में दिख गया तो पूजा करके बाद में मन पूजा करके उससे मिल लेना, और क्या है, जाप पूरी करो, और क्या है। यदि पूजा है तो एक ब्रेक ही लेना है मान लो, तो पूजा के समय एक कायोत्सर्ग करो। चूंकि ये मेरा बहुत अर्जेंट वर्क था, अब मैं एक कायोत्सर्ग कर रहा हूँ ताकि असाधना का दोष ना लगे, थोड़ा वो कार्य करके आए, फिर वापस पुनः कायोत्सर्ग करके उस क्रिया को करें। यदि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, उसके बगैर चल ही नहीं सकता, देन है, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई आ जाए तो फिर स्वाध्याय बंद करना है, तो बीच में यदि रोकना है तो एक कायोत्सर्ग करें, शास्त्र को पूरा बंद करें, फिर बहुत अर्जेंट वर्क तो बात किया, वो कार्य समाप्त किया, फिर शास्त्र खोला, फिर एक कायोत्सर्ग किया, फिर पुनः शुरू किया। तरीका ये होता है। हाँ चल, हाँ हाँ, चला जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकर के नहीं जाना उसके लिए निषेध किया जा रहा है। चला जाए तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मन तो बार बार जाएगा ही, भटकेगा ही। लेकिन हमने भटकते हुए भी मन को विषय कसायों की ओर नहीं भटकाया, नमोकार मन से शिखर जी की ओर गया तो अच्छा है। शिखर जी की यात्रा याद आ जाए तो अच्छा है, करना नहीं है, याद आ जाए तो अच्छा है। आपको घर तो याद नहीं आ रहा ना, घर के कंपैरिजन में शिखर जी बहुत बेटर है, ये कहा जा रहा है। चलो समय हो गया, नहीं रखना। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुने कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोगों के घबराने से क्या, घबराने जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। बोली देवादिदेवी खजार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक प्रश्न हमेशा कई लोगों के मन में उठता है, पूजन को लेकर के। भगवान की पूजन में मन नहीं लगता है, वैसे पूजा तो प्रतिदिन करते हैं अष्टद्रव्य से, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो हम एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा रहे हैं। जल चंदन अक्षत आदि जो अष्टद्रव्य की सामग्री है, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, फल है, सारी सामग्री एक थाली से दूसरी थाली में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कर रहे हैं। आधे घंटे तक करते रहते हैं, 1 घंटे तक करते रहते हैं, 2 पूजा, 3 पूजा, 4 पूजा, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगते, भाव नहीं लगते, मन कहीं और भटकता रहता है, भाव में कुछ और ही चलते रहता है। तो क्या हम ऐसी पूजा करें कि नहीं करें? हाँ, क्या प्रश्न? हमारी इतनी जल्दी जल्दी पूजा करते हैं कि टाइम ही नहीं होता सोचने का। अच्छा, टाइम ही नहीं होता है तो बहुत स्पीड से करना पड़ता है। नहीं, हाँ उतना सोचने मतलब और बातें आती ही नहीं है, जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम है, एक के साथ नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी श्रावक मिले हैं, इस प्रॉब्लम के कारण उन्होंने पूजा करना ही छोड़ दिया। बोले जब मन ही नहीं लग रहा है, भाव ही नहीं लग रहे, तो फिर हम क्यों करें?
ऐसा प्रतीत होता है टाइम हमारा व्यर्थ चला गया। होता है ना ऐसा। कई लोग हमारे पास आकर के प्रश्न रखते हैं, बोलते हैं स्वाध्याय में तो बहुत भाव लगता है, जब पढ़ते हैं ग्रंथ को तो उसमें मन अच्छा लगता है, चिंतन में भी मन अच्छा लगता है, लेकिन यह पूजा एक द्रव्य की क्रिया, जड़ की क्रिया जैसी लगती है, कुछ उपयोगी सी प्रतीत नहीं होती है। आचार्य भगवान ने पूजन आवश्यक रखा है। श्रावकों के लिए पहला आवश्यक ही पूजा है, और पूजा रखा है तो पूजा की भी जानी चाहिए। फिर कौन सा हम सॉल्यूशन निकालें कि पूजा भी हो और भाव भी लगे। तब देखो, कई बार आप जिनवानी उठा करके जो पूजन पढ़ते हैं, करते हैं, जिन्हें याद हो जाती है पूजा, कंठस्थ हो जाती है, तो उनकी तो शताब्दी एक्सप्रेस भागती है ना। शुरू कब हुई, समाप्त कब हुई, पता ही नहीं लगता। अब जिन्हें याद नहीं है वो जिनवाणी खोल करके देखते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, तो उनके साथ समस्या है कि हम बस पढ़ने ही में रह जाते हैं, उसमें भी भाव नहीं लगते। और कथनचित पढ़ना थोड़ा सा गौण करते हैं तो फिर हम जल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं। जब यही होते रहे तो फिर क्यों किए जाए। अब देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कि पूजा भी करो और भाव भी लगे। पूजा में भाव तब लगते हैं जब वो हमारे अंदर से, हृदय से उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं। जब तक हम दूसरे के शब्दों का आधार लेते हैं प्रायः, तो वो एक रोबोटिक क्रिया चलती है, जैसे रोबोट होता है वैसे। और जब वो शब्द हमारे अपने हो जाते हैं तो फिर वो एक रोबोटिक क्रिया नहीं, वो हमारी क्रिया होती है। जितने भी अतिशय चमत्कार देखने को मिले, चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, स्वयंभू स्तोत्र हो, एकी भाव स्तोत्र हो, विशापहार स्तोत्र हो, शांत्यष्टक शांति भक्ति हो, आचार्य भगवान के द्वारा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जब स्वयंभू स्तोत्र की रचना की तो अतिशय हो गया, चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने शांति भक्ति की तो उनको दृष्टि मिल गई। आचार्य वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की तो कुष्ठ रोग दूर हो गया। धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र लिखा तो विष सर्प का विष उतर गया। जितने भी अतिशय चमत्कार हुए हैं वे तब हुए हैं जब उनके हृदय से कुछ निकला है। यदि ऐसा नहीं होता तो सारे मुनिराज, सारे जो श्रावक थे, जब मुसीबत आई, संकट आए तो नमोकार मंत्र ही पढ़ लेते। क्या जाता था उन्हें नमोकार मंत्र पढ़ने में? वो सब मंत्रों का राजा है, उसमें भी नमस्कार किया गया है, पंच परमेष्टि को भावों से नमस्कार किए हैं। लेकिन उन्होंने उस समय अन्य मंत्रों को न पढ़ करके अपने हृदय में उठने वाले भावों को अपने ही शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। जब हमारे भाव हमारे शब्दों का आलम्बन लेकर के उजागर होते हैं, बाहर होते हैं, तो वहाँ अलग ही विशुद्धि पैदा होती है। अभी जो आप पूजन करते हैं उसमें क्या है, आप पंक्तियां भी दूसरों की पढ़ते हो। जब दूसरों की पंक्ति पढ़ते हो तो मन में ये श्रद्धा नहीं आ पाती है कि हमारा है। पूजा में भाव लगाने के लिए एक सबसे अच्छी प्रक्रिया है हमारे स्वयं के शब्द। अब दूसरा प्रश्न उठेगा कि सबको लिखना थोड़ी आता है, हर व्यक्ति थोड़ी लिख सकता है, हर व्यक्ति शब्दों को संयोजित नहीं कर सकता है।
कुछ अनाड़ी रहते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता, तो बोले जब हमारे पास शब्द ही नहीं है हम उसका चुनाव कैसे करें, कैसे हम लिख दें। हर एक व्यक्ति आचार्य भगवान जैसे रचनाकार तो होते नहीं हैं, अथवा बड़े बड़े कवि नहीं होते हैं। तो जो कवि नहीं होंगे, रचनाकार नहीं होंगे, तो क्या उनके जीवन में विशुद्धि नहीं आएगी? नहीं, उनके जीवन में भी आती हुई देखी जाती है। अंजन चोर को भी सिद्धि हो गई, जबकि उसकी रचना उटपटांग थी कि नहीं। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण। तो भले ही शब्द कुछ भी हो, लेकिन अंजन चोर के भाव स्वयं के हृदय के थे। तो जो हमारे हृदय से निकले, बस उसी में हमारी विशुद्धि पैदा होती है। तो फिर एक प्रश्न उठता है, तो जो शास्त्र में लिखा गया है, जिनवाणी में पूजाएं लिखी हैं, इतने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे, भक्तामर आदि, तो हम उन्हें ना पढ़े? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ना पढ़े। वे जो स्तोत्र पूजा आदि लिखी गई हैं, जब हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उन शब्दों को हम अपना शब्द बनाएं, तब चमत्कार हो सकता है। नमोकार मंत्र से भी चमत्कार हो सकता है, होता है, लेकिन तब चमत्कार होता है जब नमोकार मंत्र हमारा अपना होता है, अपने हृदय से निकलता है। तो पूजा की जब बात आती है, तो यदि आपको कोई छंद ना आता हो, लिखना ना आता हो, तो एक प्रैक्टिकल पूजा किया करो। कौन सी पूजा किया करो? कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जिनवाणी बंद कर देना। पूजन पाठ प्रदीप जो पुस्तक लेकर के आप पूजन करते हैं, मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान की आप पूजा कर रहे हो, देवगुरु शास्त्र की पूजा कर रहे हो, नवदेवता की पूजा कर रहे हो, जिनकी भी पूजा कर रहे हो, तो पार्श्वनाथ भगवान को देखते हुए जब हाथों में वो जल का कलश लो, जल चढ़ाने के पहले अब किसी कवि की कविता नहीं, छंद नहीं, अब जो भाव हमारे हृदय में आ रहे हैं, उस जल को हाथ में लेकर के सोचना, हे प्रभु देखो इस जल का मैंने कितना उपयोग किया है, कितने वर्षों से मैं नहा रहा हूँ, कितने वर्षों से इस जल को पीता हुआ आ रहा हूँ, कितने वर्षों से इस जल के माध्यम से ही मैंने शरीर की सफाई करने की कोशिश की, कपड़ों की सफाई करने की कोशिश की, गंदगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन आज तक मेरी अंदर की गंदगी दूर नहीं हुई, मन की गंदगी दूर नहीं हुई, मन के दुर्भाव नष्ट नहीं हुए। आज इस भावना से मैं इस जल को चढ़ा रहा हूँ कि मेरा मन जो है गंदगी को दूर करे और मैं उस जन्म, जो क्या कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश में, तो इसलिए अब जल चढ़ा रहा हूँ कि पुनः मुझे यह चारों गतियों में भटकने वाले कष्ट वाला जन्म ना लेना पड़े, पुनः मैं ऐसे मरण को ना देख सकूं, मैं उस वृद्धावस्था को जीत सकूं, अथवा आपको जन्म या मृत्यु न भी आए तो जल को हाथ में लेकर के जल का क्या क्या उपयोग होता है, किस किस तरीके से हमने इस जल को उपयोग में लाया है, व्यर्थ गंवाया है और कुछ भी नहीं अर्जित किया है, तो आज ऐसी भावना को लेकर के जल चढ़ा रहा हूँ कि मैं अपने मन के कालुष को धो सकूं। जलम निर्वपामीति सा। देखना भाव, उस दिन आपके भाव कितने अच्छे लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपने अभी दूसरों की पंक्ति नहीं पढ़ी है, आपने अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त किया। अब पूजा के लिए ये नहीं होता है कि कोई छंद में पढ़ो तो ही पूजा मानी जाती, लय से पढ़ो तो ही पूजा मानी, पद्य में पढ़ो, पोयम के फॉर्म में पढ़ो तो ही पूजा। वो गद्य में भी हो सकती है, एक लाइन भी हो सकती, 2 लाइन भी हो सकती, 3 लाइन भी हो सकती, जो भाव हृदय में आ रहे हैं, जो जो आप सोच सकते हो जल को लेकर के, जितना चिंतन आप कर सकते हो। बस आज तक गलत दिशा में जल का प्रयोग किया है, लेकिन आज इस भाव को लेकर के जल का प्रयोग कर रहा हूं कि मैं अपनी आंतरिक सफाई करना चाहता हूं, मैं अपने उस जन्म मरण के चक्कर को जीतना चाहता हूं, इसलिए प्रभु आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूं। कोई आवश्यकता नहीं संस्कृत में बोलने की,
जलम निर्वपामीति स्वाहा, कोई आवश्यकता नहीं। अब संस्कृत में ही ये जल चढ़ाओगे तो पूजा मानी जाएगी, ऐसा नहीं। अब जो कर्नाटक में रहते हैं वो कन्नड़ भाषा में बोलते हैं। हाँ, ये जिनवाणी कब से आई, पूजा की पुस्तकें कब से आई बताओ? चौथे काल से आ रही हैं, अभी की लिखी हुई हैं, 100 साल 200 साल पुराने कवियों ने लिखी हैं। उसके पहले क्या होता था? क्या उसके पहले पूजा नहीं होती थी प्रभु की? होती थी, होती थी ना। जब विनय पाठ नहीं लिखा था तब पूजा नहीं होती थी? तब भी होती थी। तो कैसे होती थी पूजा? भावों से होती थी मुख्यतः, और भाव अपने द्वारा उत्पन्न और अपने शब्दों के माध्यम से, वह सबसे प्रभावकारी पूजा मानी जाएगी। जब चंदन उठाओ तो चंदन चढ़ाते समय क्या बोलते हो? क्रम मालूम है? अष्टद्रव्य का, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और पूर्ण अर्घ। जब चंदन चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? संसार ताप विनाशना। इसका अर्थ भी सोचते हो? नहीं, अर्थ नहीं पता, नहीं तो बोल जाते हैं, स्वाहा स्वाहा करके स्वाहा ही कर देते हैं, है ना। अब चंदन की वो कलशिया हाथ में, चंदन का प्रयोग किस में होता है? चंदन का यूज किस में होता है? शीतलता के लिए, है ना। तो शरीर की शीतलता के लिए, माथे की शीतलता के लिए चंदन आदि द्रव्य का मैंने उपयोग किया कि नहीं? सेंट आदि का प्रयोग किया, ठंडे पानी का प्रयोग किया, और क्या क्या किया? अपने बाहर शरीर के ताप को मिटाने के लिए कोल्ड जो वस्तु, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का, जो भी ठंडी ठंडी वस्तु होती है उसका प्रयोग किया। लेकिन जो भी मेरा उपयोग रहा, यूज रहा, वो सब शरीर तक सीमित रहा। प्रभु मैं इसलिए चंदन चढ़ा रहा हूं कि मन के संताप को मैं दूर कर सकूं। ताप मतलब मन का ताप क्या होता है? पता है? नहीं पता? गजब है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।